इस वीडियो में हम 67 बीपीएससी प्री जो कैंसिल पेपर हो गया था 8 मई वाला, उसके साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट 4 सेट से देखो, यानी कि 65, 66 और 67 में 2 हुए हैं। तो इसमें करीब करीब 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए। उसके पहले वाले कुछ सेट्स में देखोगे तो 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। तो 30 जो होता है बहुत होता है, यानी 20% होता है। और रिपीटेशन भी आपके क्वेश्चंस में अच्छा खासा होते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को 10 ईयर्स के प्रॉपर तरीके से देख के जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, करा कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये तो सही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, नो। एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, लेकिन न्यूट्रल जो होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड होता है। तो ये गलत है। एक्चुअली न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ये आपका इसके जगह इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो गया, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट यदि देख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हैव नेग्लिजिबल मास, देखो ये स्टेटमेंट सही है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, देखो तो एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं ये सही है। आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल इन मेडिसिनल फील्ड इन कार्बन डेटिंग, यस ये भी सही है। तो न्यूट्रल जो आपका इलेक्ट्रिकली होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में पाया जाता है, ना कि न्यूक्लियस में। तो ए हो गया। नेक्स्ट फिर कह रहा इनकरेक्ट कौन सा है। तो कह रहा कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज ऑफ इट्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, तो ये स्टेटमेंट सही है। पॉलीकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीडी, यस सही है। एक्राइलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन बट हैज साइन लाइक सिल्क, देखो एक्चुअली ये कॉटन से नहीं प्रिपेयर किया जाता है, ये आपका आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और इस वजह से आर्टिफिशियल, और एक्राइलिक एक्चुअली ना एक कंपाउंड है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपका ये आर्टिफिशियल सिल्क नहीं है, मतलब ये इसमें बहुत सारे पेंट में होते हैं, यूज होते हैं इन नंबर ऑफ चीजें। तो ये कॉटन से नहीं बनाया जाता। कॉटन से यदि चीजें जो बनाया जाएगा, कॉटन से डिफरेंट टाइप से क्लॉथ बनाए जाते हैं। और ये जो आपका केमिकली सिंथेटिक फॉर्म में बनाए जाते हैं, और सिंथेटिक फॉर्म में जब बनाते हैं तो साइनिंग तो सेम रहता है, लेकिन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये आपका गलत है। टेफ्लॉन कोटिंग के लिए यूज होता है नॉन स्टिक किचन वेयर बेस में, सही है ये, तो सी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका डायमंड के संबंध में, ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा सही है। करा दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नो। जो आपका ग्रेफाइट है उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो डायमंड होता है तो वो आपका क्या होता है, उसमें 4 कार्बन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये नहीं है सही। दे हैव सेम हार्डनेस, नो। ग्रेफाइट सॉफ्ट है और आपका जो डायमंड है बहुत हार्ड है। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो। ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, जबकि डायमंड नहीं। दे कैन अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन, ये सही है क्योंकि दोनों में कार्बन होता है। तो डी इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो हम सिलेंडर यूज करते हैं तो उसमें ब्यूटेन जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, C4H10। ओके, और इसमें दो होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल इन द रूट्स। कह रहा है कि वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, इन द नाइट टाइम इट इज एडवाइज नोट टू स्लीप अंडर ट्री बिकॉज, रात्रि के समय में पेड़ के नीचे सोने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो रात में आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट इन, देखो जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर इस ढंग से होता है कि जो कीड़े मकोड़े उसमें जाते हैं उसको वो कैप्चर कर लेते हैं, और उसका से जो इसका जो बॉडी जूस है एक तरफ से उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वो इस प्रकार बिहेव करते हैं। तो सी इसका है। नेक्स्ट है,
स्टेम ऑफ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन। तो जो पौधे का तना होता है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है तथा और किस में मदद करता है, देखो स्टोरिंग ऑफ फूड में भी करता है, शेपिंग ऑफ प्लांट में भी करता है, कुछ पौधों में आपका रिस्पायरेशन में भी, और कुछ पौधों में आपका फोटोसिंथेसिस। तो मोर देन वन हो जाएगा, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन आरएच फैक्टर। देखो आरएच फैक्टर जो है रेसस मंकी से लिया गया है, तो आरएच फैक्टर भी कंपेटेबल होना चाहिए। देखो ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि जो ओ है ब्लड ग्रुप ओ वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है ये आगे आएगा आपका, ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ए बी किसी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन कंपेटेबिलिटी आरएच फैक्टर में भी होना चाहिए। इसी वजह से बहुत बार देखोगे ना कि कुछ फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती, यानी कि जो उनका प्रेगनेंसी नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है कि समटाइम आरएच फैक्टर का प्रॉब्लम होता है, तो मेल का डिफरेंट कंपोनेंट्स है आरएच में और फीमेल का डिफरेंट है, तो उसमें प्रॉब्लम। लेकिन आज की डेट में मेडिकल साइंसेस के पास ट्रीटमेंट है, तो संभव होता है, लेकिन ये भी आरएच फैक्टर भी कंपेटेबल होनी चाहिए। इसी वजह से देखो कि पॉजिटिव और निगेटिव वाला कंसेप्ट आता है। तो ए। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रेन में आपका पाया जाता है, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 12 नंबर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेव्स आर यूज्ड टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द बूम। तो ये आप देखोगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जो होता है, तो अल्ट्रासोनिक जिसको बोलते हैं, या अल्ट्रासाउंड या सोनिक सेम होता है, तो अल्ट्रासाउंड ये करवाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है यदि कोई भी डिफॉर्मिटी है या ये। अब इसी का देखो मिसयूज भी होता है, तो ये आपका सी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, देखो यूनिवर्सल डोनर तो ओ होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ए बी होता है। ओके, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ये डोनर है यूनिवर्सल। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से लंग्स आपका अफेक्ट होता है, इसी वजह से बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जनरली न्यूमोनिया का शिकायत रहता है, उसका प्रॉपर तरीका से ट्रीटमेंट हो पा रहा है तो ठीक है, फिर नहीं तो जीवन भर वो परेशान रहता। अभी देखो कि जो कोविड-19 पैंडेमिक था उसमें बहुत लोगों का लंग्स में ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, तो डी इसका है। नेक्स्ट आपका है ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज, तो ये कनकेव में अवतल में जो है वो इनलार्ज्ड इमेज बनता है, बड़ा सा इमेज बनता है, तो ए है। नेक्स्ट है फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज, तो फैन सप्लाइज कूल एयर, नो कूल एयर कहां से वो करेगा, फैन में कुछ है ही नहीं है। तो द बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेज आवर परस्पायरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, यस ये सही है। देखो जब हमारा पसीना स्वेटिंग ज्यादा होता है तो पसीना तेजी से बाष्पित होता है, तो बाष्पित होता है तो वो एनर्जी रिलीज होता है, इस कारण हमें ठंडा महसूस होता है, तो डी होगा। नेक्स्ट आपका ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन में पढ़े हो, तो वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। जो वायुमंडल है उसमें डिफरेंट लेयर है, तो उनमें रिफ्रैक्शन यानी एक एक लेयर इसको मान के चलो यहाँ से आया, फिर दूसरा लेयर, और से एन नंबर ऑफ लेयर है, तो उसमें रिफ्रैक्शन के कारण जो है वो ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं, तो ए है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब, देखो हाइड्रोजन बॉम्ब जो क्या है फ्यूजन पे आधारित है, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो एटम बॉम्ब है, वो फ्यूजन पर आधारित है, यानी कि विखंडन पर, और जो ये है संलयन पर। तो संलयन होगा तो फ्यूजन होगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड बॉम्ब जो है अनकंट्रोल्ड, तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, देखो एक फॉर्मूला होता है पीबी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, मान के चलो वॉल्यूम सेम रह रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, तो पीबी इक्वल टू एनआरटी, ऐसे नॉर्मली इसमें बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, तो क्या हो जाता है इसमें, ये आपका जो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स देन द रूम टेम्परेचर विल, अब ये देखो, अब इसमें से जो प्रैक्टिकल ये मत करने लगना कि जो हम थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं, तो जो गर्मी के मौसम में ठंडा, गर्मी के मौसम में थोड़ी देर के लिए ठंडा महसूस होगा, लेकिन कह रहा है फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए, तो एग्रीगेट टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि जो ये भी टेम्परेचर रिलीज करता है। ओके, जो आपका रेफ्रिजरेटर है
वो भी टेम्परेचर रिलीज करता है। तो यदि एक्स्ट्रा टेम्परेचर यानी टेम्परेचर नहीं रिलीज करता, सॉरी हीट रिलीज करता है, तो जब हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर का रहा है, ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रीम व्हेन द होल ऑफ द आइस शेल। जो कह रहा है कि लबालब भरा हुआ बीकर है, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर जो है नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में हम जानते हैं कि जो आइस है उसका वॉल्यूम ज्यादा है और वाटर का कम है, तो एक अनुसार देखोगे लगेगा कि जब कम वॉल्यूम इसका ज्यादा है आइस का और वाटर का कम है तो वो तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ पार्ट जो आइस का ऊपर भी है, तो वो चूंकि फ्लोटिंग जो हो रहा है तो कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ नीचे, तो वो उसमें बराबर ही रहेगा, नो चेंज होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस सही है, एमीटर है, इलेक्ट्रिक करंट सही है, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये गैल्वेनोमीटर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं, ये इलेक्ट्रिक करंट ही किया जाता है, तो ये करंट होता है, तो डी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ए फीदर, अ रबर बॉल एंड ए वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में चूंकि कोई ये क्यों, नॉर्मल जब हम एयर में करते हैं तो वो प्रेशर जो आपका एयर जो है प्रेशर क्रिएट करता है, उसके कारण जो आयरन बॉल है या रबर बॉल है, वुडन बॉल है, वो जल्दी गिरेगा, फीदर कम बाद में गिरेगा, लेकिन वैक्यूम में सारे सेम टाइम में गिरेंगे, तो डी। नेक्स्ट है, व्हेन ए सॉफ्ट फिल्म यानी साबुन जो की फिल्म ऑन ए वाटर इज सीन इन द डे टाइम इट शोज ब्यूटीफुल कलर्स। तो ये क्यों, किस फेनोमेना के कारण होते हैं, तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होते हैं। नेक्स्ट है मास नंबर। देखो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ओके, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो 25 का ए। 26 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सीमेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो लाइमस्टोन है, जो कि 65 से लेकर के 73-4% के आसपास तक पाया जाता है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट ये है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप समस्थानिक, अब देखो मान के चलो इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो इसको देखो हिंदी वाला, समस्थानिक इसका मतलब स्थान सेम है, इसका मतलब स्थान सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, और तो डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस है, तो प्रोटॉन में तो नहीं डिफरेंस होगा, मास नंबर में, क्योंकि मास नंबर क्या है, अभी हम उसके पहले वाले क्वेश्चन में देखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो जाएगा, तो मास का नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा, ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स में स्टे टुगेदर, तो इसको ये डेफिनेशन ही है, ट्रिपल पॉइंट ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है, एटॉमिक जो मास होता है वो 27 होता है, इसका जो बाहरी कक्षा में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बॉक्साइट है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7। देखो पीएच वैल्यू 7 जब होता है तो वो न्यूट्रल होता है, तो 7 ये न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है। अब देखो बफर जो है वो बफर एक तरह से ना वो वेरिएशन, बफर का मतलब है ना कि इसमें 7 के आसपास, तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो बफर तो हम ये नहीं कर सकते, तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन 30 पूछे गए थे इसमें, तो इसका आपने देख लिया, फिर और जो है 66, 65, 64, 63 ये हम करेंगे। ओके, थैंक यू।